राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अब छोड़ेंगे राजनीति। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जो कि इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, अपने हर वादे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। समृद्धि यात्रा पर भी गए, कई सारी योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और सभी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं या नहीं इसकी भी जानकारी वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी बातों से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो कहते थे कि बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, 100 दिनों का मोहलत भी दिया था कि 100 दिनों में देखते हैं कि जनता को क्या दिखता है और जनता पर निर्भर करता है और एनडीए पर निर्भर करता है कि सारे वादे जो किए गए थे चुनाव के दौरान वो पूरे होते हैं या नहीं, उसके बाद वो कुछ बोलेंगे। मौन व्रत पर चले गए थे, ऐसी बातें तेजस्वी यादव के द्वारा कही गई थी। लेकिन अब देखिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वो सारे वादे जो चुनाव के दौरान किए गए थे वो सब पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की तो बोलती कहीं ना कहीं बंद हो ही गई है। लेकिन इसकी वजह से अब प्रशांत किशोर राजनीति क्यों छोड़ने वाले हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि चुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो उस वक्त प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया था कि अगर नीतीश कुमार महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे देंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और अब जो कि कैबिनेट में इस बात को लेकर मुहर लग गई है और इतने बड़ी योजना का पूरा घोषणा कर दिया गया है और नीतीश सरकार जो है अपने वादों को पूरा कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि ये बातें तो उन्होंने कही थी। तो क्या अब राजनीति छोड़ने वाले हैं? चलिए इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान पहला चरण हो या कि दूसरा चरण, हर उस जगह पर दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन में कुछ कॉमन विषय था, वो आधी आबादी की चिंता थी। समृद्धि यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण से लेकर दूसरे चरण की अंतिम समृद्धि यात्रा पर आधी आबादी के विकास की चिंता ही हावी थी। और दूसरे चरण की समृद्धि यात्रा समाप्त कर जब पटना पहुंचे तो कैबिनेट की बैठक में आधी आबादी यानी महिला वोटर्स के हित को साधते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा भी कर दी। वहीं आपको बता दें कि आधी आबादी को लेकर जिस तरीके से घोषणा की गई है गुरुवार को, यानी कि महिलाओं को लेकर जो घोषणा की गई है उससे पूरी महिला जो है पूरी गदगद है बिहार की। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इस कैबिनेट बैठक में तो कई बड़े अहम फैसले भी लिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर अंतिम मुहर लग गई। इस घोषणा के साथ ही यह राशि उन सफल महिलाओं को 2 चरणों में दी जाएगी जो पूर्व में दिए गए 10,000 की राशि का बेहतर इस्तेमाल कर लाभकारी व्यवसाय को अंजाम दिया। मगर जो महिला काफी बेहतर की ओर उसे 2 लाख की राशि एक बार चाहिए तो उस पर विचार कर उचित पाया गया तो दे दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार योजना को लेकर कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका एकमात्र मकसद राज्य की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाना है। यही वजह है कि वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। अब उन महिलाओं को एक उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए देने का रास्ता भी साफ कर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। बता दें कि बिहार चुनाव के पहले प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की राशि यानी कुल मिलाकर 1,56,00,000 लाभुकों के खाते में राशि डाल दी गई। वहीं वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव का बंपर परिणाम जब एनडीए के पक्ष में आया तो राजद और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और 10,000 देकर चुनाव जीत लिया गया है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना था। तेजस्वी यादव भी बार बार यही कह रहे थे कि 10,000 का लोभ देकर ही इन्होंने वोट पाया है। अब देखिए कि 2 लाख को लेकर ये कहा जा रहा था कि 2 लाख नहीं देंगे और ये 10,000 जो रुपए बिहार सरकार की तरफ से दी गई है उसे भी सूद समेत वसूलेंगे। ये सारी बातें प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव द्वारा कही जा रही थी। लेकिन अब देखिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और 2 लाख रुपए भी सरकार दे रही है, इस पर मुहर लग चुकी है। वहीं आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकांड से नेता बने प्रशांत किशोर ने
तब कहा था कि अगर नीतीश कुमार की सरकार राज्य की 1.5 करोड़ महिलाओं से जो वादा किया है 2-2 लाख रुपए देने का, तो वे राजनीति छोड़ देंगे अगर वो दे देते हैं तो। कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 2 लाख देने की घोषणा कर विपक्ष दलों की बोलती भी बंद कर दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे? तो देखा आपने कि अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा कि प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ते हैं या फिर नहीं। लेकिन हाँ, ये तो क्लियर है कि अब प्रशांत किशोर को लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा दावा किया था चुनाव के दौरान कि वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ बयान नहीं आया है प्रशांत किशोर का सामने। और हाँ, जो वादे किए थे नीतीश कुमार ने, वो पूरे करके कहीं ना कहीं इन सभी की बोलती जरूर बंद कर दी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।